इधर आवाज लगा दी भगवान ने। अब क्या करे, पहले किवाड़ खोले कि पहले नहावे हैं। आगे कुआ और पीछे खाई और दोनों तरफ से आपत्ति आई। क्या करे। उसने सोचा कि जल्दी जल्दी नहा लूं, तब तक दूसरी आवाज आ गई, अरे काकी किवाड़ खुलेंगी कि हम जाएं। तब उसने निर्णय किया कि ये नहाना धोना तो जिंदगी भर का है। भगवान द्वार पे आए हैं और कहीं लौट गए तो जिंदगी भर का पछतावा रह जाएगा। उसने वहीं नहाना बंद कर दिया और दौड़ पड़ी है। लेकिन गेट पर जाने से पहले सोचती है कि मैं कजू घर की तैयारी तो कर लूं। मैं तो कजू तैयारी भी ना करी। फिर भगवान की आवाज आई, काकी अरे हम जाएं का। तब काकी ने सोचा सब छोड़ो, अब पहले भगवान, पहले केवल भगवान को बुलाना है, दर्शन करने हैं, दरवाजा खोलना है। और गई और जैसे ही दरवाजा खोला, ठाकुर जी के दर्शन करे, जिनके लिए आंखें बरसों से प्यासी थीं, जिनकी चर्चा घरों में होती रहती है, वो धीमे धीमे चर्चा के माध्यम से दिल में समा जाते हैं। रुक्मिणी यही तो कहती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। कलश यात्रा परसों निकली थी ना, तो हमारे हाकिम सिंह जी तो सबसे आगे चल रहे थे, हम सबसे पीछे चल रहे, पूरी भीड़ बीच में थी। तो जो भी मिलता वो एक ही बात कहता कि हमने आपको मोबाइल में और टीवी में देखा है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, फिर बुलायो काय कहूँ, जब मोबाइल में टीवी में देख ही रखा हूँ तो बुलायो काय कहूँ। पर मैंने कहा नहीं। उनका भाव ये था कि मोबाइल में टीवी में तो देखा था, लेकिन साक्षात आंखों से देखने का मन हो रहा था, इसलिए हमने आपको बुलाया। हाँ? एक तो बड़े बूढ़े कह भी रहे थे, आज आंखों से हम सामने आमने सामने देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। पैसा वाले तो बहुत हो सकते हैं तुम्हारे क्षेत्र में, लेकिन जो भक्तों के मन की भाव को जान करके अपने पैसा को ऐसे काम में लगावे, वो सराहनीय है, वंदनीय है, वो आदरणीय है साहब। खेत खरीदने में तो दुनिया लगा ही रही है, प्लॉट खरीदने में तो दुनिया लगा ही रही है? गाड़ी घोड़ा खरीदने में। तो जिसकी चर्चा हमने पहले सुनी हो, जिसके बारे में हमने पहले सुन रखा हो, और वो सामने आ जाए। विद्रानी जो है कि भगवान के दर्शन टुकुर टुकुर करती हैं। बहुत देर हो गई। भगवान ने कहा द्वार तो खुल गो, किवाड़ तो खुल गई, पर हम तो बाहर के बाहर ही हैं, नहीं तो न तो कोई भीतर ले जावे की कह रहो है, चलेगी कि नहीं। और फिर खड़ी खड़ी भगवान ने कहा, अरे काकी, अरे कछु बैठावे की व्यवस्था, बैठवे की व्यवस्था करेगी कि नहीं, ठाड़े ही रहे हैं? बोले नहीं नहीं। अंदर गई और अंदर से निकाल के लाई पीढ़ा। है कैसा होता है? हाँ, एक कैमरा वाया देखे, एक मैया बता रही है, यूं करके चाकू चलाती हैं, बैठ के तापे जाते पीड़ा कहता है। हाँ?
कैसे कैसे अब बताना। ये कैमरा में टेसू ही रहेंगे तुम्हारे, आगे जाके कर। तो एक बार बैठ ले, फिर भाई छोड़वे को मन नहीं होए। बाको नाम कुर्सी है। और पीड़ा, पीड़ा तो साधारण है। हमारी माताएं बैठी हो, कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो उठा के तुरंत ले ले तुम बैठो। यही है। हाँ, पीड़ा ले आई, पर होश तो इतना बावरी है, सो पीड़ा डाल दो उल्टो, पाए ऊपर और रस्सी नीचे। अब कोई भैंसों को होता तो बुरा मान जाता, तो उल्टी खाटे बिछाई हमारे का उल्टो पीड़ा है। भैंसों को होता ना तो वहीं से उल्टो लौटा तो कहते घर कब आ जाए। लेकिन भगवान उतनी खुश है कि ज्यादा। बोले काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा जा तरीका ते बिछायो है कि वह पाई पे कम से कम कौनी टेकवे गु है गई, पाई को बन गो टेकुआ है। इसलिए काकी तू बहुत अच्छी है। अब काकी ने देखो ध्यान से बुद्धि काम करती है, वहां भाव डाउन हो जाता है। भाव में भूलना स्वाभाविक है। भाव में अब पीड़ा उल्टो बिछा दो। अब भगवान बैठ के बड़ी खुशी थे। भगवान बोले काकी भूख लग रही है। एक बात बताऊं, ये शब्द भारत की माताओं से सुना नहीं जाता। यदि कोई भूखो प्यास है और अचार धरे होए, मठा धरे होए, मठा होता है मगर ना होते ही है? मठा होते हैं, पर तुम्हारी मोह तो मठा कैसे लगना रे है? मठा पे ना लग रहे हैं? तो हमारे यहाँ पहले साग सब्जी की जरूरत तो कबो को पड़ती जब मठा होता ना है। आज डॉक्टर जो है खुद कह रहे हैं कि जिनके शुगर है ना, वो बासी रोटी मठा में मीड़ के खाए ले। बासी रोटी क्यों? बासी रोटी में फर्मेंटेशन होता है रात रात में जो है ना, जो बड़ा फायदेमंद होता है। इसलिए पहले बड़े बूढ़े सवेरे जगे बासी रोटी मीड़ी है, ब्रेड चाहिए। तो ऐसे ही बिना कि मोह टोसन जैसे है, ब्रेड जैसे मोह है। पहला बड़ा बूढ़ा अभी भी 70 साल का है, उसके शरीर में कटकटापन है। अब क्यों ठीक है बालक, जैसो खाए पी रहे हैं तैसे हता ही है। अब कजू तैयारी तो करी नहीं हती विदुरानी ने, तो केला धरे, केला उठाए लाई और बोली मैं अपने हाथन ते खवाए दूं। बोले हाओ। अब केला खवाए के लिए जब नुकामन लगी तो भूल गई कि छिलका फेंकनो है के गूदा। तो गूदा फेंकेगो और छिलका भगवान के मुंह में दे दो। भगवान ने यूं नहीं की कि छिलका क्यों खवाए रही है। बड़े प्रेम से, बड़ी भाव से भगवान छिलका कोई खा गए। फिर दूसरा केला उठाया। अब तो वही नियम बन गया, गूदा फेंके जाए और छिलका भगवान के मुंह में। यदि ऐसे कोई भगवान खायरे काए ऐसे बसई के कऊ आदमी खवाए दो जातो है कि सैया के खवाए दो जातो है कि खीरागढ़ के खवाए दो जातो, तो फेंक के मारे आतो कि छिलका हमारे काजे हैं। लेकिन बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, भगवान बड़े हैं और भगवान छिलका को इतने स्वाद से खा रहे हैं। हा। जब छिलका पूरे खवे गए, गूदा
को ढेर हैगो। तो पीछे से विदुर जी आए, एक दूसरे में डूबे हते दोनों, विदुरानी और भगवान। विदुर जी पीछे से चले आए और विदुर जी ने विदुरानी को कंधा पकड़ के हिलायो और कही, ओ पागल, तेरे कपड़ा गीले हैं, कजू सहूर हतो तो में, तेरे कपड़ा देख। अब जैसे ही विदुर जी महाराज ने कंधा पकड़ के हिलाया तो उसको फिर होश आया, देह पर ध्यान गया। परमात्मा और महात्मा जब भी मिलेंगे देह से ऊपर उठाएंगे, और संसारी संबंधी जब भी मिलेगा तो देह में पुनः तुम्हें बसाने की, देह को याद दिलाने की बात करेगा, देह की बात करेगा। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये संसारी की बात है। और जब संत मिलेगा, भगवान मिलेंगे तो देह से ऊपर उठा देंगे। विदुरानी को संकोच हुआ और अंदर चली गई। विदुर जी महाराज बोले कि भगवान ये गूदा को ढेर लगे, छिलका कहाँ गयो? बोले काकी ने जहां कोरियर करो, मनी ऑर्डर करो, फॉरवर्ड करो, तई पहुंच गो। अरे बाबावरी ते मैं यही बातें डर फिरो कि जे कहूँ ऐसो गड़बड़ नहीं कर दे, सो जाने तो गड़बड़ कर दो। भगवान उसका बुरा मत मानना, वो तो ऐसी ही है। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं गूदा खवाए दूं। बोले ठीक है। अब विदुर जी महाराज गूदा खिलाने लगे। विदुर जी सोच रहे थे कि पहले जिनने छिलका खाया हो तो मुंह खराब है होगा, अब मैं खवाए रहूं गूदा तो अब तो मुंह ठीक है होगा, स्वाद आ रहा होगा। तो पूछवे डोले, मन ही मन पर कछु कह नहीं पाए रहे। फिर विदुर जी ने धीमे से पूछी, भगवान अब तो स्वाद आ रहा है ना? अब तो जाको मतलब पहलो नहीं। भगवान चुप साधे रहे, चुप साधे रहे। जब नहीं माने तब भगवान ने कही, सही सही बताऊं? बोले बताओ। बोले जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो तुम्हारे गूदे में भी नहीं आया। ये स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। छिलके तक
उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भगवान, आपकी जीव लगता है खराब हो गई है। बोले क्यों? बोले हम गूदा खवाए रहे हैं, तामे स्वाद नहीं है, और वह पागल ने केला को छिलका खवायो तामे स्वाद आएगो। हमें लगते आपकी जीव खराब है। नहीं काका, हमारी जीव खराब नहीं है। बोले तो? बोले मेरे को स्वाद वस्तु से नहीं, वस्तु में नहीं, मेरे को स्वाद भाव में आता है। अच्छा, तो अब आप पागल में ही पूरा पूरा भाव है, हमारे अंदर कोई भाव नहीं है जो हमारे गूदा तक में स्वाद नहीं आया। तो भगवान ने कही नहीं काका, भाव तो तुम में भी है। बोले फिर? बोले पर तुम्हारे भाव में मिलावट है चतुराई की, और काकी को जो भाव है वो एकदम प्योर है, शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? और मिलावट मुझे पसंद नहीं है। भगवान ने यहां विदुर जी का प्रसाद पाया और वो पांडवों के यहां चले गए। इधर जो धृतराष्ट्र था अंधा, उसके हृदय में बेचैनी हुई और उसने विदुर जी को बुलाया कि मेरे हृदय में बड़ी उच्चाटन, घबराहट, बेचैनी हो रही है। विदुर जी ने कहा कि किसी सामान्य गृहस्थ के यहाँ कोई सन्यासी, कोई परमात्मा या महात्मा के अतिथि के रूप में कोई परमात्मा आए और उसका अनादर हो जाए, और आपके सामने हुआ, आप गद्दी पे बैठे थे, आपने एक शब्द नहीं बोला और आप सुनते रहे। अब घबराहट आपको नहीं होगी तो क्या मुझे होगी? और सुनो, अभी तो आग भीतर लगी है, ये आग जब फैलेगी तो इसकी लपटें इतनी भयंकर होंगी कि शायद हो सकता है तुम्हारे खानदान में कोई रोने वाला न रह जाए। सारा खानदान, पूरा तुम्हारा कुनबा, खानदान, नातेदार, रिश्तेदार, सब के सब इसकी लपट में आ सकते हैं। ये आग इतनी भयंकर है क्योंकि अतिथि का अपमान हमारे भारत में ठीक नहीं कहा गया, और जिसमें अतिथि इतना बड़ा हो, अतिथि इतना बड़ा हो, उसका अपमान हुआ और आप बोले तक नहीं। धृतराष्ट्र ने अपनी मन की बात कही कि मैं क्या करूं, मेरी सुनते नहीं है ये लोग, मेरी औलाद ही मेरी बात नहीं सुनती।
विदुर जी महाराज कहते हैं कि छिंद्यात् तदंगम, उस पूरे शरीर को बचाने के लिए यदि एक उंगली काटनी पड़े कऊ कारण से और शरीर बच रहा होए तो समझदार व्यक्ति क्या करे, वो उंगली काट देगा, कम से कम सब तो बच जाएगा शरीर। शेषम सुखम जीवती, शेष सुखपूर्वक जो है शरीर ठीक बने और रहे, जीवन बच जाए तो उंगली काट देता है। लेकिन आप उनमें से हो कि उंगली नहीं कट जाए, चाहे पूरो को पूरो, शरीर नहीं पूरे को पूरो खानदान मर जाए। बोले मैं समझा नहीं। तब विदुर जी महाराज ने कहा कि जब तक दुर्योधन जैसे लोगों की तुम्हारे यहाँ चलेगी तब तक ऐसे ही सज्जनों का, विशिष्ट लोगों का, बड़े लोगों का अपमान होता रहेगा, और ऐसे अपमान हुए तो इस खानदान का विनाश हो जाएगा। और जा बात है चुगलखोर सुनिगो, कौन? शकुनी है, चुगलखोर सुनिगो। और वहां ने जाकर के दुर्योधन को ऐसा भड़काया कि तेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले लोग तेरी ही बुराई कर रहे हैं, तेरी ही सभा में रह रहे हैं। चुगलखोर बड़े ढंग से कहते हैं, जो घर में आपस में आग लगाए वो चुगलखोर है। और पुरुषों में होता है तो चुगलखोर कहा जाता है, माताओं में कोई होती है ऐसी आग लगाने वाली? खैर भैंसों में तो नहीं होंगी, यहाँ सब बढ़िया है। आते जाऊँ आते तो मुझे पता नहीं आती, तुम्हें खुद ही बता रही हो। ऐसी हाँ जो माताओं में होती है उन्हें चुगलखोर नहीं कहते, उसे कहते हैं दूती। क्या कहते हैं? दूती। जो घर घर में आपस में आग लगावे, सास के प्रति बहुए भड़कावे, बहू के प्रति सास को भड़कावे, माँ के प्रति बेटी को भड़कावे, बेटी के प्रति माँ को भड़कावे, ऐसी दूती। मैं तो एक बात कहता हूं भैया, यदि कोई आदमी दीन दुखी पिट रहा हो तो उसे जरूर बचाना। कोई सज्जन आदमी का कारण से गलत फहमी में पिट रहा हो तो बचाना, लेकिन चुगलखोर पिट रहा हो तो बिल्कुल मत बचाना। और है सके तो एक आधा अपने हाथ सेक लियो। बोले मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि उसके इतने घर बिगाड़े हैं उसने कि उन घर वाले आंसुओं से रोते हैं ना, पूरा खानदान। कभी कभी इतनी बड़ी दरार डाल देते हैं चुगलखोर कि समझाने वाला बाप समझाते समझाते मर जाए, बेटा समझता ही नहीं है। क्योंकि वो बाप के प्रति ऐसा जहर भर देते हैं कि फिर बाप की बात समझ में आती नहीं है। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो उसे गलियों घुमाना ना चाहिए। और तो भजन सुनो सुनाया तुम्हारा, मोए एक पंक्ति गानी अलग थे। और चुगलखोर पे परे पन्हैया उसे बचाना ना चाहिए।
बचाना ना चाहिए। विदुर जैसा महात्मा, विदुर जैसा धर्मात्मा, विदुर जैसा राजनीतिज्ञ है, विदुर जैसा शुभ चिंतक उस परिवार में कोई था क्या? नहीं। लेकिन उसके बारे में ही ऐसा जहर भर दिया चुगलखोर ने कि दुर्योधन के मन में उन अपने ही चाचा के प्रति घृणा भर गई। और जब घृणा भरी और उसने आकर के कुछ अपशब्द कह दिए, उसी क्षण विदुर जी महाराज ने निर्णय कर लिया कि जिन घरों में वृद्धों का सम्मान होना बंद हो जाए वे घर तो उस नदी के किनारे खड़े हुए पेड़ की तरह हैं। वे खानदान नदी के किनारे खड़े हुए उस पेड़ की तरह हैं जिसकी जड़ें धीमे 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 खोखली होती जा रही हैं और न जाने कब जो है, बोलो बोलो, यूं कर दो, हाँ यूं, क्योंकि धीमे धीमे अपमान होगा वृद्धों का, पुण्य नष्ट होगा, पाप बढ़ेगा और किसी दिन पेड़ नदी में ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो समझदार व्यक्ति को यदि ऐसे घर में कोई वृद्ध है तो वो सोचता है या तो मेरी चले तो मैं रहूं, और जब मेरी चलना बंद हो गया तो अब मुझे यहां रहना भी नहीं चाहिए। विदुर जी ने निर्णय कर लिया और चल पड़े। वृंदावन आए। वृंदावन आकर के उन्होंने विदुर जी से भेंट की और भगवान की चर्चा सुनी। विदुर जी महाराज ने कहा कि भगवान आपको बहुत याद करते थे, कहते थे मेरा विदुर, और भैया परमात्मा या महात्मा हमको मेरा कह दे, ये बहुत बड़ी बात है। जो संसार में दुनिया को छोड़ कर के आ जाए, जिसने अपने परिवार को अपना नहीं कहा, जिन्होंने अपने रिश्तों को अपना नहीं कहा, लेकिन यदि वो हमें अपना कह दे तो ये उस हमारे लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात होती है। भैया विदुर जी महाराज से उद्धव जी ने एक बात कही कि भगवान पूतना जैसी जो भगवान को मारने के लिए आई है, ऐसी राक्षसी का भी कल्याण करते हैं। धात्र्युचिताम ततोन्यम गतिम लेभे। जो माता को जो गति मिलती है वैसी ही गति उसको दी जो जहर पिलाने के लिए आई थी। अब ऐसा दयालु दुनिया में कौन मिलेगा? उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावन आना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजे भावन आना। भैया विदुर जी महाराज से एक बात कही उद्धव जी ने कि भगवान तुम्हें याद करते थे और उन्होंने तुम्हें भगवान की कथा सुनाने की जिम्मेदारी मैत्रेय जी को दी है, जो इस समय हरिद्वार में है। विदुर जी हरिद्वार गए और मैत्रेय जी जैसे संतों से मिले और उनकी
शरण में जाकर के उनसे प्रार्थना करी कि मेरे संदेहों को दूर करो, मेरे संशय को दूर करो। और मैत्रेय जी ऐसे संत हैं जो भगवान की भक्ति से लबालब भरे हैं। और जहाँ भक्त भक्त मिलते हैं, विदुर जी भी भक्त हैं, मैत्रेय जी भी भक्त हैं, जहाँ भक्त भक्त मिल जाएं तो भगवान की बात होती है, व्यापारी मिल जाएं तो व्यापार की बात होती है, और नेता मिल जाएं तो हाँ, तो विदुर जी भी भक्त हैं और मैत्रेय जी भी भक्त हैं, दोनों में चर्चा चली है। और पता है, विदुर जी महाराज ने पूछा कि प्रभु ये बताओ, ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे पैदा होती है, इसके बारे में बताओ। तो यहां से सृष्टि का वर्णन होता है। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के 4 बेटा पैदा भये सनत कुमार, वे सन्यासी हो गए। उसके बाद जो है 10 ऋषि पैदा करे, वे भी जो है महात्मा हो गए। उसके बाद रुद्र और रुद्राणी पैदा करे, उनसे तमोगुणी सृष्टि हो रही थी इसलिए बंद किया। उसके बाद में मनु और शतरूपा, और उनके 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति जो है आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी महाराज ने ये तय कर लिया कि जब एक पुत्र हो जाएगा उसी समय में घर परिवार छोड़ करके चला जाऊंगा। बोले ठीक है। अब एक पुत्र होए तब तो जाएं। उनके कन्या को नंबर लग गो, 1 कन्या भई, 2 भई, 3 भई, बे इंतजार करने के शायद अब के, ऐसे करते करते 9 कन्याएं हो गई। अब न बाबा आवे हो न घंटा बाजे। तब उन्होंने करदम जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी कि आप कैसे करके कृपा करो, मैं तो या गृहस्थ में थोड़े दिना के लिए आना चाहता था, आपने इतना लंबा कर दिया। हमारे यहाँ जन कितने ऐसे बड़े बूढ़े बैठे होंगे जिनका मन करता होगा हैं कि भगवान या गृहस्थ जीवन से हमें निकाल के और कैसे करके हमें अब अपनी भक्ति दे दे, अपनी शरण ले ले। तो 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ, और जैसे ही भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और देवहूति के पास जाकर के कहते हैं कि देवी अब हमारो जो वादा हतो ते पूरा भयो, अब हमें आज्ञा दो। अच्छा, जब कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें चंदा लिखाया जाता है ना। अच्छा, कार्यक्रम होगा कब? बोले 3-4 महीना बाद। चंदा हैरो अवैते, तो बोले चंदा है ना रो लिखवाए दो। तो आदमी कछु सोच के 3-4 महीना अवई तो लिखवाए देता है। अच्छा, लिखवाए वो अलग है और दे वो है। जब देना पड़ता है तब बात अलग होती है। लिखवाए में क्या है, जीवन ने का कह के भीतर घुस जाती है। तो ऐसे ही जब शुरुआत में मामला तय हुआ था तो नेक देर लगी है, लेकिन आज जब बात हुई कि अब जाना है छोड़ करके, तो देवहूति जी बड़ी दुखी भई। अच्छा, जो करदम जी महाराज थे ना, वे बहुत सिद्ध महापुरुष थे। पहले उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या करी, लेकिन ये गैलरी जो बीच में बनाई है ये गलत हो गई है। ये बच्चों के खेलने का मैदान बन गया है। जिन बच्चों को बाहर किया जाए, बाहर खेलिया में, जब बीच में आ जाइयो जाओ, आप यहां से मत जाओ। है वो काम, है वो काम।
अच्छा, माताओं ने भी खाली जगह देख ली, अपने बच्चा छोड़वे के लिए, बेटा यहाँ खेल लो है। बच्चों को जो है ना, जहाँ प्रसाद बट रहा है वहाँ एक जगह बना लियो, वहाँ खेलते रहा करेंगे, और बाद में कथा पूरी हुई सो ही ढूंढ ले, है कि नहीं है? हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बच्चों को घर छोड़ आओ, क्योंकि बच्चों को घर छोड़ के आई तो फिर ध्यान घर ही रहेगा। तो जो है एक कहावत है हमारे यहाँ, दीपक तले, आगे बोलो, अंधेरा, दीपक तले अंधेरा। और ये कहावत जो है यहाँ लागू होती है, इस बात को स्वयं देवहूति कहती हैं कि हे भगवान, अपने पति देव से, करदम जी से एक बात कहती हैं कि भगवान, मैं आप जैसे महान संत के सानिध्य में इतने दिन तक रही, पर मैं न तो ज्ञान पाए सकी, न वैराग्य पाए सकी, न धर्म कर्म कर सकी, न वेदांत पढ़ पाई हैं। नेहयत कर्म धर्माय विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः। साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढं, यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धना, न मुमुक्षेय बन्धना। बड़ी प्यारी बात देवहूति कहती हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे रह करके भी कोई दरिद्री रह जाए तो ये कल्प वृक्ष की कमी नहीं है। बोले तो ये तो उस व्यक्ति की स्वयं की कमी है। तो मैं आप जैसे कल्प वृक्ष के नीचे रही, लेकिन मुझे तो माया ठग ले गई, मुझे तो ममता ने ठग लो। सती भगवान शिव के नीचे रहती है, लेकिन राम को पा न सकी, राम में संदेह करती है। क्यों भैया, एक बात बताओ, महादेव जैसा ज्ञान देने वाला दुनिया में कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी सती को ज्ञान नहीं दे पाए। कारण पता है आपको? साधक जब तक अपने महापुरुष के संपूर्णतया समर्पित नहीं होगा, तब तक महापुरुष भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाएगा, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो ये जो देवहूति हैं, ये रो रो करके कहती हैं कि साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म, हमको तो माया के द्वारा ठग लिया गया है। त्वाम विमुक्तिदम प्राप्य बंधनात् न मुमुक्षेय, बंधनों से मुक्त होने की इच्छा ही पैदा नहीं हुई, और जब तक भीतर प्यास पैदा नहीं होगी तब तक महापुरुष जो है हमको ज्ञान देने वाला नहीं है। तो देवहूति जी जो है कहती हैं कि मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे, हाँ बस गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। देखो भैया, आपको और जगह तो कथा में लोग ये नियम बताते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो,
मेरी तरफ से कोई नियम ना है। जैसे शांति से आराम से बैठ हो जाए, कमर लगाए के, पांव फैलाए के, घोंटू इधर उधर करके, बार बार इधर उधर करो, कोई परेशानी नहीं है। मुख्य बात है कि दवाई कैसे भीतर जानी चाहिए, ठीक है ना। तो कोई तुमसे टोका टाकी करे कि पाँव का ये इधर पाँव क्यों कर ले, कि इधर पाँव क्यों कर ले, तो बाकी मुँह पर यूँ कर दे, बोले हमें ऊपर से परमिशन मिली है, ठीक है। आराम से बैठो चाह जैसे। वैसे नींद कबू नहीं आवे, पर जब भजन पे बैठेंगे हैं तब तो झोंका जरूर आवे। दो चीज आती हैं, एक तो नींद को झोंका और जमाई है। नाय दो के आसन पे बैठी, नींद पैरिन मोहि डस गई रे, डस गई रे। ओ जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। ससुर की सेवा न की, मैंने सास ससुर की सेवा न की। क्यों क्यों? बाल बच्चों में फंस गई रे, फंस गई रे। वो जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे। साधु संतों की सेवा न की, मैंने साधु संतों की सेवा न की। ओ मैंने साधु संतों की सेवा न की। क्यों? घर के धंधों में फंस गई रे, ओ फंस गई रे। वो जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे।
कालने डसी लई रे, लोभ कालने डसी लई रे। हो जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। तीरथ व्रत मैंने कुछ भी न कीना, तीरथ व्रत मैंने कुछ भी न कीना। क्यों? मैं तो तेरी मेरी में फंस गई रे, ये तेरी मेरी में फंस गई रे। हो जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। जिंदगानी भजन बिना लूट गई रे। करदम जी महाराज से देवहूति एक बात पूछती है कि अब मेरा क्या होगा, आप तो चले जाओगे। तब करदम जी ने कहा कि तुम्हारा तो बेटा स्वयं भगवान है और इन्हीं की शरण ले लेना, इन्हीं को गुरु बना लेना, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। हरि बोल। तुम्हारी बात बन जाएगी, अपने बेटे को ही अपना गुरु बना लेना। तब जो है देवहूति ने अपने बेटे को, कपिल भगवान को अपना गुरु बनाया और उन्होंने अपने मन के प्रश्न रखे हैं। माता देवहूति ने कहा कि एक बात बताओ, ये लोग जो ममता से रहित हैं, मोह से रहित हैं, वे तो अपना कल्याण कर ही लेते हैं, लेकिन हम जैसी नारियां जो ममता में सनी है, मोह में सनी है, माताओं को ममता ज्यादा होती है, पुरुषों को ममता कम होती है। माताएं जल्दी से बच्चे को मारती नहीं है, जबकि बच्चा माँ को सबसे ज्यादा परेशान करता है। हाँ या ना? और जे चले आवे तो सीधो जूता तात चले आवत है, बिना जो है पनैया की बात करती नहीं है। और माताएं यदि मारना भी पड़े बच्चा तो ऐसी चीज खोजेंगी मारी हुई के लिए कि आट ज्यादा होए और लगे कम, है ना? क्योंकि माताओं में ममता होती है। तो यदि पिटाई कर भी दे ना तो बालक तो नेक देर बाद हंसन लगेगा, ये पूरे दिन फिर दुखी होती हैं कि आज मैंने बहुत मारे हुए हैं, आज मैंने जाकी पीठ पे देखो उछरिया आई है, लौद दही मैंने खींच के दोए, तो वो लौद बाकी तो मिट गई, लेकिन माँ के दिल में पूरे दिन जो उछरी वही रहती हैं।
इसलिए माताओं में ममता ज्यादा होती है। तो ममता से और मोह से निकल करके फिर भगवान को पाना बड़ी बात है ना। भैंसों की तो होंगी नहीं, बाहर की है ना। हाँ, भैंसों पे सोने को लोटा कहां से आया? सोने को लोटा गंगा जल पानी सोनो धरियो है। नहीं, बहुत अच्छा सुनाया। मैं तो